देखिए कॉयल कितने किस्म के हैं, इन मतलब 4-5 किस्म के कॉयल के। नंबर 1 है बक कॉयल हमारा, नंबर 2 बूस्ट एंड बक कॉयल, नंबर 3 ओनली बूस्ट कॉयल, नंबर 4 हमारा है नॉर्मल कॉयल, एक है हमारा लाइन फिल्टर। और नॉर्मल कॉयल में एक होता है डबल कलर का और एक होता है सिंगल कलर का। तो देखिए मोबाइल पीसीबी के अंदर अलग अलग जो है ना इंडक्टर लगी हुई है, ठीक है। पावर आईसी के करीब जितने भी कॉयल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम करें, ये जो आप देख रहे हैं ना ये सारे बक कॉयल है। कौन से कॉयल है? ये बक कॉयल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका काम ये है कि ये वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज को कम करता है और एम्पेयर को बढ़ाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर जो ले रही है वो कौन सी चीज़ है? वो सीपीयू है। तो यहाँ पर जितने वोल्टेज मतलब जितने भी यहाँ पर सप्लाइयाँ है वो बक सप्लाइयाँ है, और ज़्यादातर ये eMMC सीपीयू और रैम के लिए होती है, ठीक है। तो बूस्ट कॉयल का काम ये है कि वो वोल्टेज को क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और एम्पेयर को कम करता है। और लाइन फिल्टर का काम ये है कि लाइन फिल्टर मैंने जिस तरह आपको बताया, ये देखें, ये भी एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है, देखो, ठीक है। तो लाइन फिल्टर एसी पल्स को, यानी एसी पल्स को, इंडक्टर का काम यही है बेसिकली कि वो एसी पल्स को अपने कोर के अंदर ख़त्म कर देता है और डीसी को पास कर देता है। तो इंडक्टर असल में इंडक्टर जो लगता है वो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है और ये हमेशा के लिए सीरीज में लगता है, ठीक है। तो इंडक्टर भी एम्पेयर के ऊपर काम करता है। किस चीज़ के ऊपर? यानी जहाँ पर एम्पेयर ज़्यादा होती है तो वो इंडक्टर ओपन हो जाती है, ठीक है। जिस तरह देखो जो हमारा एंड्रॉयड की लाइट सेक्शन है, वहाँ पर आउटपुट में जो हमारा एनोड लाइन है उसकी आउटपुट में एक इंडक्टर लगी होती है, कभी कभी फ्यूज रजिस्टर भी लग जाती है। तो देखिए ये है हमारा इंडक्टर और ये है हमारा बक कॉयल। बक कॉयल का काम ये है कि ये वोल्टेज को कम करता है और एम्पेयर को बढ़ाता है, ठीक है। और बूस्ट कॉयल जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये तो क्योंकि एलईडी वाला फोन है, एमोलेड वाला, तो यहाँ पर भी कॉयल लगे हुए हैं, ठीक है। और बूस्ट कॉयल का काम ये है कि वो वोल्टेज को बढ़ाता है और एम्पेयर को कम करता है। अभी हम देखते हैं कि कॉयल कैसे चेक होती है, ठीक है। तो कॉयल को सही तरीके से हम LCR मीटर से चेक कर सकते हैं। कौन से मीटर से? LCR मीटर से। बस खैर जैसे मसला नहीं किया वजान को आया था, ओके। तो देखिए कॉयल को चेक करने का तरीका ये है कि इसको हम अगर बजर मोड पर चेक करते हैं तो बजर मोड में ये आपको बजर देगा, ठीक है। और साथ में अगर ओम्स उसमें ऑटो रेंज में सेट हो, ओम्स और बजर मोड दोनों एक ही मोड में हो, तो आपको थोड़ा सा वैल्यू देगा, ठीक है। अगर 3 ओम से ऊपर आपको वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब है कि कॉयल ओके है। अगर आपको फॉर्मेलिटी शार्ट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि कॉयल के अंदर कोई ना कोई शार्ट है, यानी कॉयल खराब है। तो देखे अभी मल्टीमीटर को देखे, यहाँ पर ये आपको देखो, यानी ये बजर भी देता है और साथ में ओम्स का वैल्यू भी देता है, देखो ना। अभी ये मल्टीमीटर में देखो, उस मल्टीमीटर को देखो, अब इसको मैं दोनों को टच करता हूँ तो यहाँ पर आपको ओम्स इंतहाई कम मिलेगा। देखो मल्टीमीटर को 0, 2, 0, 3, 0, 4 आपको मिलता है। अब मैं ये वाला मल्टीमीटर रखता हूँ कॉयल के दोनों पॉइंटों पर, देखे ये एक कॉयल है तो देखे इसमें ज्यादा ओम्स आ गया, यानी 10 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये कॉयल हमारा बिल्कुल ओके है। यानी मतलब बूस्ट कॉयल हो या बक कॉयल हो, कोई भी कॉयल हो, लाइन फिल्टर हो, तो वो इस तरह आपको वैल्यू देगा कौन से मोड में? ओम मोड में, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड के अंदर आपको और भी कॉयल मिल सकते हैं। ये आप देखते हैं, देखो ये बोर्ड, यहाँ पर ये जो कलर के आप देख रहे हैं, ये कलर वाला, ये भी कॉयल है, ये भी कॉयल है, ये सारे नॉर्मल कॉयल है। कौन से? ये सारे नॉर्मल कॉयल है, येलो कलर के। ये असल में फ्रीक्वेंसी फिल्टर करने की, फ्रीक्वेंसी पास करने के लिए लगाई जाती है, क्योंकि कॉयल का काम है नॉर्मल कॉयल का सिग्नल सेक्शन में ये लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, ये इसका काम है। चले इंशाल्लाह आगे हम जाते हैं, कॉयल के जो जितने अक़साम है उसको सही तरीके से पढ़ते हैं और इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ओके।